अनुपमा ने और श्रुति ने सुना दिए हैं अपने साफ साफ फैसले। अब बारी है अनुज की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। श्रुति और अनुपमा की मीटिंग काफी अच्छी थी। काफी कुछ था जो श्रुति के मन में था और आज श्रुति ने वो सारा मन खोल के अनुपमा के सामने रख दिया। मजेदार था। श्रुति को काफी अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इस पूरे सीन की हेल्प लगेगी। आगे भी हमें ये बातें याद आएंगी जो आज इस सीन में हुई हैं। तो श्रुति ने भी अपना साइड क्लियर किया है, अनुपमा ने भी किया है, मगर अभी तक अनुज की साइड बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। अभी भी अनुज सोच नहीं पा रहा है कि मुझे करना क्या है। तो प्रैक्टिकली कुछ और सोचता है, दिल कुछ और कहता है और खुद कोई फैसला ले नहीं पा रहा। मगर इन दोनों लेडीज ने अपने अपने फैसले सुना दिए। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। श्रुति को अनुपमा से बहुत कुछ जानना था। बहुत ही अच्छे तरीके से श्रुति ने एक एक करके अपनी बातें रखी और अनुपमा ने भी बड़े अच्छे तरीके से आंखों में आंखें डाल के हर बात का जवाब दिया। और बहुत अच्छे से अनुपमा ने कहा कि तुम मेरी नजर से एक एक को मत देखो, अपना नजरिया बनाओ, अपने प्यार को पहाड़ जैसा बनाओ ताकि एक एक तुमसे प्यार करे। बहुत अच्छी बात थी क्योंकि अनुपमा को यही एक्सपीरियंस हुआ था जो उसने बोला कि मैं तो अनुज से प्यार नहीं करती थी। भाई वही हम जो हमेशा ही कहते हैं कि 26 साल के बाद कोई लड़का आता है और कहता है कि मैं 26 साल से तुम्हें प्यार कर रहा हूं, तो हम भी सोचेंगे कि 26 साल हमने तो देखा नहीं है, भाई कैसे यकीन करे 26 साल से प्यार कर रहा है। मगर जब उसने उस यकीन को जीता, उस प्यार को बताया कि मैं 26 साल से प्यार कर रहा था, इसमें देविका का भी काफी हाथ था। मगर खैर जो प्यार होता है वो फीलिंग होती है। वो प्यार अनुज ने अनुपमा को दिखाया, अनुपमा को जतलाया, अनुपमा को महसूस करवाया। इसलिए अनुपमा ने कहा कि मैं फिर उनके प्यार पे इतना प्यार आया कि मैं भी उनसे प्यार करने लगी। तुम अपना प्यार ऐसा बनाओ। अब यहाँ पे श्रुति की बात भी बहुत सही थी कि उनके आपके दिल पे किसी का नाम नहीं था तो उनके दिल पे तो नाम है। तो ये सारी डिस्कशन हुई, मगर इसमें अनुपमा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मैं पास्ट हूं और आप प्रेजेंट हो, आपको संभालना है। डिफिकल्टी है मगर संभालना आपको है। अब अनुपमा और श्रुति की बातचीत में से अनुपमा ने अपनी तरफ से क्लैरिटी दे दी कि मैं नहीं आऊंगी अनुज की लाइफ में वापस। हम तीनों साथ में रह नहीं सकते हैं क्योंकि छोटी मुझसे खुश नहीं है और अगर छोटी मुझसे खुश नहीं है तो अनुज भी खुश नहीं रहेंगे। तो घूम फिर के बात तो छोटी पे आ रही है। इसलिए अनुपमा ने कहा कि मैं रहूंगी नहीं साथ, ये मेरी तरफ से आपको प्रॉमिस है या वादा है, जो भी है इतना मैं कह सकती हूँ, ये अनुपमा ने कहा। गारंटी उसने फिर भी नहीं ली है भाई, तो गारंटी कोई भी नहीं ले सकता, रिश्तों में कोई गारंटी नहीं होती है। तो यहाँ पे श्रुति अब वहां से पूरा निकली है अपने पूरे बातें करके और उसने ये समझ लिया है कि अनुपमा इतनी अच्छी है कि अनुपमा से कोई भी प्यार कर ले। जब श्रुति कर सकती है 4 दिनों में तो अनुज तो कर ही सकता है, अनुज तो करता है प्यार। आद्या की बात रही, आद्या को अभी कंसिडर नहीं कर रही है श्रुति, अनुपमा अनुज कर रहे हैं मगर श्रुति अभी नहीं कर रही है। अब श्रुति ने जो हमने प्री कैप में देखा, उसने अपना फैसला सुना दिया कि मैं नहीं रह सकती हूँ भाई, यहाँ पे मैं जा रही हूं। नेचुरली वो क्यों रहेगी? जो जो उसने कहा है कि रिस्पेक्ट है, केयर है, सब कुछ है, मगर कुछ ऐसा था कि आप ही रही उनके दिल में। एक के दिल में नफरत के तौर पे, एक के दिल में प्यार के तौर पे। मगर ये कहना बहुत सही था कि आप मिस नहीं हुई उनकी जिंदगी से। तो श्रुति को इतनी क्लैरिटी है भाई, ये मुझे अच्छा लगता है। अनुपमा को भी कहीं ना कहीं क्लैरिटी है, मगर यहाँ पे अगर अनुज क्लैरिटी देना चाहे तो दे सकता है। जैसे अनुपमा ने कहा कि छोटी की वजह से हम नहीं मिल सकते हैं, वैसे ही अनुज भी कहे कि छोटी की वजह से हम श्रुति नहीं मिल सकते हैं, हम एक साथ नहीं जा सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर अनुपमा मेरी जिंदगी में आती है तो मैं तुम्हारे साथ तो मैं उसका हाथ थाम लूंगा। जब वो दूसरा क्वेश्चन करती थी, जैसे कल किया कि अगर चोटी नफरत नहीं करती है तो क्या आप अनुपमा का हाथ थामोगे, तो ये तो सीधा सीधा यस था अनुज की तरफ से, मगर अनुज नहीं कह पाया।
तो यहाँ पे अनुज को अब क्लैरिटी देनी चाहिए कम से कम श्रुति को, क्योंकि अनुपमा ने पूरी तरह से क्लैरिटी दे दी है। ये लाइन अपने आप में क्लैरिटी है कि मैं जो हूं नहीं आ सकती हूं, क्योंकि छोटी मुझसे नफरत करती है, और अगर छोटी नफरत करती है, छोटी दुखी है, तो अनुज सुखी नहीं रह सकते। अब सिंपल और सीधा सा समीकरण बनता है कि छोटी तो श्रुति के साथ खुश है, तो अगर छोटी श्रुति के साथ खुश है तो अनुज को वहीं पे खुश रहना चाहिए। तो अब ये क्लियर सिचुएशन है दोस्तों, अब अनुज की बारी है, वही मैंने कहा आपसे। तो क्लियर होना चाहिए अनुज को, काफी चीजें हुई हैं, अब तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं। अब तो एक ही इंसान है जो क्लैरिटी दे सकता है, और एक ही इंसान है जो सब कुछ सुधार सकता है, छोटी और अनुज, ये दोनों के बीच में ही अब फैसला अटका हुआ है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.